Good morning, all of you. Myself, Jaimangal Yadav. Today we will discussing on perturbation. क्या perturbation? perturbation क्या होता है? इसको चाइल्ड बर्थ के भी नाम से जानते हैं. अंडरस्टैंड्स. उससे पहले आप लोग के लिए कहा गया है कि कोशिश करिए, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. आप अगर पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य के प्रति एकदम एग्रेसिव रहेंगे, एकदम लगे रहेंगे पूरे जोर शोर से, पूरी मेहनत से, तो क्या है, जो कुछ है आज नहीं तो कल आपको उस मुकाम को मिलना ही मिलना है. बस थोड़ा समय लग रहा है. इसलिए आप लोग एकदम अपने समय को इधर उधर फालतू में मत व्यतीत करिए, एकदम मेहनत से लग जाइए अपने लक्ष्य के प्रति. अंडरस्टैंड्स. देखिए, देखते हैं हम परचुरेशन क्या होता है. ठीक है, इसको चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं. ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस. क्या? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज परचुरेशन. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ fetus is known as क्या कहलाता है? परचुरेशन. क्या कहलाता है? परचुरेशन कहलाता है. इसको चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं. और देखिएगा, ये देखिएगा, जो जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस का, वो जनरली कितने दिनों का होता है? लगभग 266 से लेकर के 280 डेज का होता है. कितना? 266 से लेकर के 280 तक. बात समझ में आई? इतने दिनों का होता है. जनरली 1-2 हफ्ते क्या है, आगे पीछे होता है. ठीक है. और देखिए होता क्या है, और ये इसको मतलब कब से जोड़ते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर के इसको हम वहाँ ही से कैलकुलेट करते हैं, जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है. ठीक है. अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा? परचुरेशन हो गया. और देखिएगा ये परचुरेशन किसके द्वारा इंड्यूस्ड होता है, वो देखिएगा. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है. परचुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. किसके द्वारा? कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. परचुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई किसके द्वारा? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. अंडरस्टैंड्स. न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. अब देखिएगा होता क्या है, जो सिग्नल्स होता है परचुरेशन का, किसके द्वारा ओरिजिनेट होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है. किसके द्वारा सिग्नल ओरिजिनेट होता है? सिग्नल ओरिजिनेटेड बाई फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. किसके द्वारा? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा. अंडरस्टैंड्स. देखिए, सिग्नल्स ओरिजिनेटेड बाई या सिग्नल्स ऑफ परचुरेशन इज इनिशिएटेड बाई किसके द्वारा? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. अंडरस्टैंड्स. इनके द्वारा. किसके द्वारा? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिएगा, अब क्या है, जैसे ये सिग्नल फुली डेवलप्ड मैच्योर फीटस है,
फुली डेवलप्ड फीटस है ये। अब देखिएगा क्या है, जैसे ही ये सिग्नल को प्रोवाइड करेगा, सिग्नल को इनिशिएट करेगा, तो क्या होगा, यूटेरस की जो वाल होती है उसमें क्या होता है, माइल्ड कंट्रैक्शंस होता है। अब देखिए वो कंट्रैक्शंस होगा और क्या है, फिर यहाँ प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरह से ये क्या करती है, जो सर्विक्स होता है क्या हो जाता है, डायलेट कर जाती है। बात समझ में आई। और देखिएगा अब उसके बाद हमने क्या किया, एक ही जो परचुरेशन होता है उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, कर देते हैं। कौन कौन से स्टेज हैं देखिएगा। पहला स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ डायलेशन। पहला क्या है, स्टेज ऑफ डायलेशन। स्टेज ऑफ डायलेशन होता क्या है, इसमें देखिएगा जैसे अब इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये क्या कर रही है, ये सर्विक्स क्या हो रही है, डायलेट कर जा रही है। और ये लगभग इसका डायलेशन का जो टाइम होता है लगभग 6 से 12 घंटे का होता है। बात समझ में आई। उसके बाद देखिए होता क्या है, इसके जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे और फिर कहाँ भेज देंगे, न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस पे जाएगा। और हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा, ऑक्सीटोसिन को कहाँ स्टोर होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कहाँ आता है, ब्लड में रिलीज होता है। ब्लड में ऑक्सीटोसिन का बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ने लगता है। और देखिए उसके बाद होता क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। और जानते हैं जाहिर सी है कि ये फीटस का सबसे पहले हेड ही पोर्शन बाहर आता है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होता है इधर की अपेक्षा में, तो ऐसे फोल्ड होते हैं। बात समझ में आई। अगर सपोज दैट अगर हेड पहले नहीं आता है तो होता क्या है कि अगर पहले पैर या लिम्स वगैरह बाहर आएंगे तो हो सकता है अम्बिलिकल कार्ड वगैरह गले में फंस जाए, कुछ समस्या हो सकती है। अंडरस्टैंड्स। उसके बाद देखिएगा क्या हुआ कि ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फीटस कम्स आउट, फीटस बाहर आ जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, जो ये फोर्स और फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली लेबर पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। अंडरस्टैंड्स। अब उसके बाद देखिएगा क्या होता है, अब क्या है, बच्चा बाहर आ गया। अब देखिए होता क्या है, और इसका जो टाइम होता है, ठीक है, इसको कौन सा स्टेज हो गया है, सेकेंड स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। क्या है, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। ठीक है, क्या है, फीटस बाहर आ गया। और देखिएगा उससे पहले क्या होता है कि ये क्या है, जो ये मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और ये क्या था, ये जो कैप्सुलेरिस होता है, ये सब क्या करते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, यहाँ से रप्चर करेंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड पहले बाहर आता है, उसके बाद फिर फीटस बाहर आ जाता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाता है, अब फीटस तो आ गया बाहर, लेकिन होता क्या है, और देखिएगा ये जो अम्बिलिकल कार्ड होता है ये क्या काम करता है, इसी से इस फीटस को क्या मिलता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स और ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। बात समझ में आई। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके लगभग ये जो एक्सपल्सन का जो ड्यूरेशन होता है लगभग 10 मिनट का होता है। अब देखिएगा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आता है, क्या है, स्टेज आफ्टर बर्थ। तीसरा क्या है, स्टेज आफ्टर बर्थ। अंडरस्टैंड्स। अब इसमें देखिए क्या हो जाता है, फीटस तो बाहर आ गया, लेकिन उसका ये अम्बिलिकल कार्ड क्या है,
यूटेरस की वाल से प्लेसेंटा के द्वारा चिप लगा रहता है। होता क्या है, ये लगभग इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग कितने समय का होता है, 5 से 30 मिनट का, 5 to 30 मिनट्स। अंडरस्टैंड, ये कितने का था, 10 मिनट का था, और ये कितना था, 6 से 12 घंटे का, नियर अबाउट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा होता क्या है कि अब प्लेसेंटा के द्वारा तो ये अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा हुआ है, फीटस तो बाहर आ गया, लेकिन होता क्या है कि अब उसके बाद करते क्या है, इस अम्बिलिकल कार्ड को क्या करते हैं, 2 जगह धागे से टाइटली बांध देते हैं, उसके बाद उसको कट करते हैं। हाँ, रही बात ये चीज कि ये जो कट करते हैं क्या होता है, जब अम्बिलिकल कार्ड को कट करते हैं तो फिर बच्चा क्यों नहीं रोता है, क्या कारण है, क्या आपने कभी सोचा है? तो सुनिएगा, इसका यही वजह है कि क्यों नहीं रोता है, क्योंकि अम्बिलिकल कार्ड में एक भी न्यूरॉन्स नहीं होती है, इसीलिए। बात समझ में आई? अब कम से कम इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिल रही हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। अरे ये मेरी एनर्जी है। अंडरस्टैंड्स। अब देखिए होता क्या है, अब उसको कट कर देते हैं और क्या है, उसके बाद लगभग 5 से कितने आधे घंटे में क्या हो जाता है, ये जो शेष भाग होता है बचा हुआ अम्बिलिकल कार्ड का और प्लेसेंटा, ये क्या हो जाती है, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकल आती है। रही बात बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल क्या है, वेजाइना प्लस जो सर्विक्स का जो कैनाल होता है ये मिल करके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। अंडरस्टैंड्स। उसके बाद देखिए होता क्या है, ये हो गया क्या, अब प्लेसेंटा भी बाहर आ गई। अब देखिएगा और एक चीज और ध्यान देने की चीज है, ये जो यूटेरस की वाल होती है ना, उसकी मसल्स कैसी होती है, कैसी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज ये भी है, अगर मान लीजिए बच्चा कभी हाथ पैर इधर उधर हिलाता डुलाता रहता है और क्या हो गया, तिरछा हो गया, या फिर क्या हो गया, पैर के पोजीशन इधर हो गए, हेड ऊपर की तरफ हो गया, तो क्या हो जाती है, ऐसे में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो उसको क्या करते हैं, सिजेरियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सिजेरियन, सर्जिकल प्रोसीजर फॉर चाइल्ड बर्थ आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिजेरियन। क्या है, सिजेरियन। ठीक है, ये सिजेरियन होता है। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज सिजेरियन। और उसमें क्या है, नीचे के साइड से चीरा लगाया जाता है, कट किया जाता है और उसको फीटस को बाहर निकाल लिया जाता है। और देखिएगा ये जो फीटस क्या है, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो वही क्या करता है, वो एक बार फिर से हम स्टार्ट से आपको रिवाइज कर देते हैं। अब देखिएगा क्या है, ये पर्चुरेशन, पर्चुरेशन क्या हो जाता था, द प्रोसेस ऑफ किसका, डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पर्चुरेशन। पर्चुरेशन किसके द्वारा इंड्यूस्ड होता था, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, सिग्नल कैसे ओरिजिनेट होता था, कौन इनिशिएट करता था, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मिल करके क्या करती थी, सिग्नल को इनिशिएट करते थे। और ये सिग्नल क्या हो जाता है, ये माइल्ड कंट्रैक्शन उत्पन्न करता है, किसमें, यूटेरस की वाल में, जिसको क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अंडरस्टैंड्स। अब ये फीटस रिजेक्शन इम्प्लेक्स, अरे फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है क्या। अब इसके बाद क्या हो गया, अब क्या है, स्टेज ऑफ डायलेशन की बात आती है। डायलेट करेगा कैसे, ये
इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा, क्या करता है, इंडोमेट्रियम की वाल में कंस्ट्रिक्शन करेगा। अब इधर से जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या है, जो सर्विक्स है डायलेट कर जाती है, और उसके बाद यहाँ जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो क्या काम करते हैं, वो सिग्नल को हाइपोथैलेमस तक ले जाते हैं, और उसके बाद क्या है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आती है, वहाँ से रिलीज होती है ब्लड में। उसके बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का ब्लड में बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, मोर एंड मोर विगरस कंस्ट्रिक्शन करवाता है, किसमें, यूटेरस की वाल में, और क्या हो जाता है, धीरे धीरे बर्थ कैनाल से क्या हो जाता है, फिर बच्चा बाहर आ जाता है, एक्सपल्सन हो गया। उसके बाद बच्चा बाहर आने के बाद भी क्या होता है, ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कार्ड ये सब जुड़ी होती हैं। उसके बाद क्या है, अम्बिलिकल कार्ड को कट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, लगभग 5 से आधे घंटे में क्या हो जाता है, प्लेसेंटा और ये डेसिडुआ बेसिलिस सही तो क्या हो जाता है, एग्जिट आउट हो जाता है। अंडरस्टैंड्स। अब देखिए उसके बाद क्या होता है ये हो गया। इस तरह से ये आपका पर्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और देखिएगा कुछ हम 2-4 प्रश्न हैं उसको आपको बता रहे हैं, एक बार फिर आप उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ये क्या हो जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है, यूट्राइन वाल में कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, उसको प्रेरित करता है। और देखिएगा बर्थ हार्मोन्स क्यों कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, भी बताए थे क्यों कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये जो यूटेरस की वाल है उसमें कंट्रिक्शन करवाता है और पर्चुरेशन को इनिशिएट करता है। बात समझ में आई। और उसके बाद क्या हो जाता है, यूटेरस की वाल कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती है, और होता क्या है, और एक ये सिजेरियन होता है। कब, सर्जिकल प्रोसीजर फॉर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिजेरियन कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और रही एक बात, ये चीज और क्या था, जब बच्चा पैदा होता है तो क्यों रोता है, ये तो बताना ही बाकी रह गया। क्यों रोता है जानते हैं, जब वो बच्चा अभी तो यूटेरस से बाहर आया है और वो भी कभी ये दुनिया को देखा नहीं होता है, और जैसे ही क्या हो जाता है, जब ये अम्बिलिकल कार्ड को कट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है और इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है कि जैसे ही फेफड़े में पहली बार हवा जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं और उसको बच्चे को दर्द होता है, फेफड़े में हवा जाती है जब वो फूलता है, इसीलिए बच्चा रोता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग एकदम इस वीडियो को एकदम वायरल कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए। अंडरस्टैंड्स। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।